कौन मरता है? शरीर। समझ आए? शरीर, सोच समझ के बोलो। कौन मरता? नहीं, तुम मना करे तो कौन मरता है? शरीर नहीं मरता, कौन मरता है? कौन लेता जन्म? जो भी नहीं, कॉन्फिडेंस है। हाँ अनिल मर गया, अनिल तो एक नाम है, तो नाउन है। कोई नहीं मरा तो जलाने क्यों जाते, रोते क्यों? अरे गया क्या करे, जाओ इसको जलाओ। वो जब जलाने जाए तो खड़े हो जाना, मैं मरा थोड़ी, कोई मरता ही नहीं, जलाने के लिए जाते। मरा कौन? शरीर। पक्का? एक बात बताओ, शरीर मरा, मान लो किसी की 27 तारीख को 8 बजे उसका शरीर मर गया, तो क्या 27 तारीख के 8 बजने से पहले शरीर जीता था? अरे तुमने कहा कि 28 तारीख को उसका शरीर मरा, तो उससे पहले क्या था? शरीर जीता है क्या? आत्मा कहां से आ गई? जब शरीर मरा, जो जिएगा वही मरेगा। जब 8 बजे 28 तारीख को इस आदमी का शरीर मर गया, तो इसका मतलब 8 बजने से पहले शरीर क्या था? शरीर जीता। जिए कोई मरे कोई, ऐसा होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि आत्मा जी रही शरीर मर रहा, ऐसा थोड़ी होता है। जो मरेगा, समझना विषय गहरा है, थोड़ा दिमाग को मक्खन को जरा मथना पड़ेगा, ऐसे काम में ठस बुद्धि है। समझ में आ रहा? क्या करना है? जो मरेगा वही जिएगा। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शरीर जीता था? आत्मा बीच में क्यों ला रहे हैं? हमने एक चीज पूछा, तुम बोलते शरीर आत्मा दोनों मरे, तो हम दोनों को जीने की बात करते। तुमने तो एक ही चीज बोली ना कि शरीर मरा। वो जब मरा तो मरता कौन है? जो जी रहा था वही तो मरेगा ना। तो क्या शरीर जीता है? क्योंकि उस शरीर में तब तक आत्मा है। अच्छे से सोचो, अपना नंबर सबके लगे हुए हैं, अच्छे से सोचो और अच्छे से दिमाग लगा। मेरे प्रश्न क्या किया? मरा कौन? आपने क्या बोला? शरीर मरा। कब मरा? कोई भी मरा, एग्जाम्पल के लिए आज 8 बजे मरा, तो 8 बजे के पहले क्या था? सापेक्ष कथन। नहीं तो मरा कैसे बोला? वो जो शुरू से ही मरा है वो क्या मरेगा? दिमाग लगा थोड़ा एक्सरसाइज करो। जिम में जाने से कुछ नहीं होता, ये वाला जिम करो, दिमाग मंद हो गया। बताइए कौन मरा? चावल अपन चढ़ा था ना घर में, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, नहीं तो सूत्र की बातें करो। वो शुरू से ही मर रहा था और लास्ट में आके मर गया। क्या शुरू से मरा था लास्ट में मर गया? ये कोई बात है? तो बुद्धू बना रहे क्या हमको? इतना पढ़ा लिखा तो मैं, जो शुरू से मरा था वो लास्ट में मर गया। तो ये सब मरा ही है, तो क्या मरेगा? मरे मराए को क्या मारोगे? ये तो मरा ही है। ये पेड़ मरा है तो मरा है, अभी लास्ट में कब मरेगा? मुर्दा ही है ना, शरीर तो मुर्दा है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जीव कभी अजीव और अजीव कभी जीव। अजीव जीता है क्या? अजीव मरता है क्या? फिर कौन मरा? आत्मा सही, आत्मा मरी। ऐसा ही रहा, उसको समझो, गलत नहीं बोल रहा है।
उसने कहा कि आत्मा मरी, क्योंकि शरीर हत्या कोई नहीं बोलता, हर कोई क्या बोलते हैं? आत्महत्या। अभी पूरा नहीं हुआ, आ रहे हो लाइन पे। अमर है आत्मा सबकी, न मरती है न जलती है। अब इसका क्या होगा? एवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावकः। मैं वो आत्मा हूँ जिसे शस्त्र उसका छेदन भेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। मैं तो वह हूँ। वो मरा कैसे? आत्मा तो अमर, वो शरीर मुर्दा है, तो मर कौन गया? आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर कभी जीता नहीं। अब कौन मरा? आत्मा शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक वो जिंदा है, जब आत्मा चली जाएगी तब वो मरा हुआ है। आत्मा उससे टच रहे तो जिंदा, हिमालय मेरे से टच है, जिंदा होगी। मैं आत्मा हूं ना, और मैंने माला को छू लिया तो जिंदा हो जाएगी। आत्मा ने शरीर को छू लिया तो जिंदा कैसे हो गया? आपने कहा मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूं, तब तक शरीर जिंदा है। शरीर जिंदा कैसे हो सकता? वो तो अजीव है ना। अजीव कभी नहीं जीता, वो तो हमेशा ही अजीव रहेगा। अजीव कभी जीव बनता है? कभी नहीं बन सकता। फिर तो ये मोती में निगल जाऊं तो अंदर जाके जिंदा हो जाएगा, होगा क्या? लज्जा गया, उलझो नहीं। हम काय के लिए आए हैं चतुर्मास करने? इतने ज्ञानी होते तो हमको कोई बुला कर दो चीज मान लो, एक पहले सिद्धांत समझ लो, लिख लो दिमाग में। अजीव कभी भी जीव नहीं बन सकता। कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, ये लिख लेगा सब कुछ, लेकिन जिंदा नहीं होगा। अजीव यानी मुर्दा है ना, और जीव यानी जो जी रहा है वो मरता है, और जो मुर्दा है जीता है, मरा क्यों? ना बोलो। कुल मिला के कोई नहीं मरा। कोई नहीं मरा, रोते क्यों? फिर उसे जलाते क्यों? उसे मरघट लेके हो जाते हो? फिर ये क्या बोलते हमारे अशुभ कर्म के उदय से इनका मृत्यु हो गई। क्यों बोलते? मृत्यु क्या है? कल्पना है क्या? वहम है ना। कोई मर जाए तो उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कहना तो वहम में मरा है, तो जिंदा है ना। फिर स्मेल क्यों आती बॉडी से? फिर क्यों कहते इसको जलाओ? जीवन भर आदमी क्या बोलता है? धन 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 धन। एक समय आता निधन 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 निधन। धन के आगे क्या लगेगा? खाली निधन है अकेले। कौन मरा? समझा नहीं, हमारे समझ नहीं आ रही मरना रहा। फिर ये सब शादी टूटा क्यों करते रहे? चले गए, अब हमारा क्या होगा? पप्पू के पापा तुम गए। जब कोई मरा ही नहीं तो क्यों रो रहे हो? तो सूता जाएगा, पादक जाएगा, कोई मरता ही नहीं। फिर गाय को ले जाते हो शमशान घाट, मरा ही नहीं। वो तो कह रहा है बहन है। अब बहन है तो कहना दुकान जा, क्यों लेटा है? पागल, उठ जाएगा क्या? तू बहन में क्यों सो रहा? उठ जा, दुकान जाना है। उठेगा? कुछ तो घटा है। जितने शमशान में जले सब धोखे में जलाया है क्या? कि मरने के धोखे में फूंक फाक के आ गए कि तू दोबारा मत उठ जाना। कौन मरा?
दिमाग में ला, मरा कौन? ये नहीं समझा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मरा कौन? किसी का नाम जैसे कोई कल्याण है, वो मरा, मरने के बाद में उसका शरीर हो गया बॉडी, उसका नाम नहीं लेते मरने के बाद में। जैसे मरा, बॉडी गलाओ इधर, बॉडी गलाओ उधर, उसका नाम नहीं आता है। पहले जिंदा था तो उसका नाम जिंदा था, उसके मरने के बाद उसके शरीर हो गया। आज शरीर को दलाओ, बॉडी को दलाओ, नाम मरा, नीचे तो लिखा स्वर्गीय फलाने चंद की याद में ये बना, नाम कहाँ मरा? लेकिन मरने के नाम तो है ना। कार्ड में क्या लिखेगा कि बॉडी मर गई हमारे यहाँ, ये लिखेगा ना फलाने चंद का निधन हो गया। नाम कहाँ मरता? नीचे लिखा ना स्वर्गीय इनके पुत्र लिखा है ना, नाम कहाँ मरा है? नाम ही जीता है, बाकी तो सब मर जाता है। नाम ही जीता है। महावीर स्वामी का क्या है दुनिया में? उनके साथ नाम गया क्या? जिएगा, नाम तो अमर है। उसी नाम को अमर करने के लिए तो अपन मरते हैं। नाम नहीं मरता, नाम तो शाश्वत होता है। हाँ। रोज मान माया लोग मरा। नहीं, ये मर गए तो मोक्ष हो जाएगा, फिर तो अरिहंत बन जाएगा, उसका नाम ही बदल जाएगा। ये नहीं मरते। शरीर जड़ है, आत्मा जड़। हम भी कह रहे हैं शरीर जड़ यानी अजीव, आत्मा अमर है, जीव। तो मरा कौन? शरीर और आत्मा की परिभाषा मत बताओ, मृत्यु की परिभाषा बताओ। कौन मरा? जैसे खाने पीने की या कोई भी चीज आती है उसकी एक्सपायरी डेट है। उसमें डेट है ना, उस एक्सपायरी डेट में एक्सपायर कौन हुआ? प्रश्न तो ये है हमारा, डेट हो गई क्या एक्सपायर कि वो आदमी हो गया? उसका उपयोग खत्म हो गया। क्यों? किसका खत्म हो गया? बॉडी का, आत्मा का? तो मर गए। उपयोग करने वाला कौन? प्रश्न मेरा क्या है? मेरा ये नहीं कि शरीर का उपयोग या आत्मा का उपयोग क्या है। प्रश्न ये है कि मृत्यु तो घटती है, प्रश्न ये है कि दो में से कौन मरता है? औदारिक बोलो, बॉडी यानी बॉडी, कोई सर, वो तो शरीर का नाम बता रहे। शरीर तो शरीर है ना, शरीर औदारिक मरता है तो इसका मतलब औदारिक शरीर जीता भी है। जिएगा कैसे? मुर्दा कैसे जिएगा? जीव मरता है। फिर से बोलो। जीव मरता है, आत्मा। तो इसमें तीन लोग हैं क्या? शरीर, जीव और आत्मा, तीन है क्या? उद्गल बोलो, शरीर बोलो, अजीव बोलो, एक ही चीज है। वाटर बोलो, पानी बोलो, जल बोलो, एक ही चीज है। नाम भाषा का अंतर है। उद्गल यानी अजीव, शरीर यानी उद्गल, एक ही चीज। इतनी बार मर गए और कितनों को मार निपटाया है, और अब ये नहीं मालूम कौन मर। ऐसी क्लास पढ़ी है कभी? मरे कौन? कौन मरा? आप मरे? हम तो बोल रहे हैं, कहाँ मरे? मरा कौन? मरता कौन? ये मृत्यु की प्रयोगशाला है। बताइए किसकी मृत्यु होती है? और जब मृत्यु नाम की चीज होती ही नहीं है तो शोक क्यों होता है? फिर वो जो चला जाता है दोबारा मिलता क्यों नहीं? जो गए उन्हें ढूंढ के ला सकते हैं, कोई साइंस विज्ञान ला सकता उन्हें, जो गए तो ढूंढ के लाओ गांधी जी को। है कोई उपाय, कोई तरीका, कोई माध्यम, कोई सिद्धि, कोई मंत्र, कोई तंत्र है जो लौट के गया?
हाँ मोह का शोक, मोह का शोक, मोह का शोक। हम दुख क्या है ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हमारा देव। जिसने जन्म लिया, जिसका जन्म हुआ, उसका मरण हुआ। जन्म किसने लिया? वो तो जिसने लिया उसका मरण अरे बताओ ना, इसके से किसने भी लिया? बताओ किसने लिया जन्म? कौन ने जन्म लिया? जन्म मैंने लिया तो मेरा तो तुम ही मारोगे ना, तुम तो आत्मा हो, आत्मा मरती है क्या? महाराज जी, हम लोग इतने अज्ञानी हैं। हमने कभी तुमको ज्ञानी नहीं समझा, गलतफहमी में मत रहो, अज्ञानी ही समझ रहे हैं। नो डाउट, कॉन्फिडेंस से अज्ञानी हो, फुल कॉन्फिडेंस से मुझे ज्ञानी होते तो मैं प्रश्न पूछता क्या? इसीलिए क्लास में महाराज जी कि आप हमारा ज्ञान वर्धन हाँ वो तो बढ़ाएंगे, हमारी ड्यूटी है, लेकिन तुमने अपने को केवल ज्ञानी कैसे समझ लिया? बोलो। से जो संबंध है वो रिश्ते हैं वो मान लो तुमको तुम्हारा जन्म किसी जंगल में हो जाए, अकेला छोड़ दें, तो तुम्हारा कोई भी रिश्ता ना हो तो तुम अमर रहोगे, रिश्ते थोड़ी मत। जन्म कैसे होगा? माता पिता तो मानेंगे। हाँ वो होके गए, उसके बाद तो तुम अकेले जियोगे ना। अब ना तुम्हारी बहन है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारे परिचित है, जंगल में छोड़ दिया, कोई रिश्ता ही नहीं है, अब नहीं मारोगे क्या? तुम तो फिर रिश्ता मारता। पेड़ के कोई रिश्तेदार नहीं होते, वो नहीं मरता क्या? पेड़ के कौन से चाचा, ताऊ, मामा, ऊपर कोई होते हैं क्या पेड़ के? मरता तो वो भी है ना। तो रिश्ते कैसे मारेंगे? वो तो रिश्ते बनाते ही नहीं, पेड़ किसी बनाता है। लेकिन पेड़ की मृत्यु होती है कि नहीं? उसके पास तो नो रिलेशन, फिर भी मरता है। आत्मा निकलने के बाद में ये शरीर अजीब हो जाता है। क्या हो जाता है ये नहीं। अजीब होने के बाद में हमने पूछा कि मरने के बाद क्या होता है, हमने पूछा मारा कौन? प्रश्न तुम्हारे को नहीं। शरीर जीता है, अजीब कैसे मरेगा? वो तो मरा ही मराया है। यह तन तो उद्गल है, ये क्या मरेगा? ये तो शुरू से ही मरा है। शरीर तो जिया कब था? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शरीर जीता है? वो तो मुर्दा ही है, मुर्दा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा? क्या नहीं आया? कैसे आ जाएगा? इतने जल्दी बता देंगे ना, 20 मिनट। जिंदगी में जो नहीं समझा वो 10 मिनट में समझ जाओ। कौन मारा? स्वभाव कभी नहीं होता। विवाह कौन सा? नहीं पता आप मुझे मालूम क्यों मुझे बनाना तुम्हारा नहीं पता तब हो जाते तो लोग तुमको नमस्कार करते, हमको थोड़ी करते। देख करते हो ना। जन्म में मरे अकेला चेतन, किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? चेतन शरीर है या मैं हूं ना। जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये शरीर मरा, ऐसा किसी ग्रंथ में पढ़ा? इसका अर्थ क्या है? हमारा मानो पढ़ते हो, मेरा मानो। जन्म में मरे अकेला कौन? शरीर की बात हो रही क्या? बोलो, कौन मरता है, कौन जन्म लेता है? चेतन माने आत्मा है ना। चेतन वो नहीं, चेतन पाटनी नहीं, वो नहीं मरेगा, वो मरेगा।
समझ में आ रहा? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का कुछ कर ले तो मर ही गया। समझ में आ? कौन मरता है कौन जीता है? रोज मर रहे हो। नहीं, ये अजीब है। चेतन होता तो बाजार से अजीब है। समझ में आ? कौन मरता है? भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम्मृग तृष्णा के पीछे भव भव में आत्मा घूमी या ये घूमा? ये तो इसी भव की पैदाइश है ना। भव भव में कौन घूमा? भव भव में जी भर भर घूमा। ये बॉडी इस जन्म की है या साथ की पिछले जन्म की है? तो भव भव में ये वाला शरीर घूमा या चेतन घूमा? मतलब कौन? सब बकवास है। बात बॉडी और आत्मा की करो, है ना? बीवी की मत करो, कोई काम की नहीं है। समझ में? किसकी बात हो रही? दो तत्व की, शरीर और भव भव में कौन भटकता है? ये वाली बॉडी भव भव में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो भव भव का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण, है ना? कौन कर रहा? बोलो, कि शरीर कर रहा? बोलिए। लेकिन एक जगह तो कहते हैं आत्मा अमर है, अमर ही बोलते, और यहाँ क्या कह रहे हैं? जन्मे मरे अकेला चेतन। एक चेतन ही मरता है, और एक जगह कह रहे नहीं ये तो अजर अमर है। उलझा दिया शास्त्रों ने, और तुम लोग तो उलझना है ही नहीं। तुम्हें तो गा के भगवान को सुनाना और घर जाना है ना? तुम्हें तो सोचना ही नहीं है कि आज तक तुमने इतनी बार बारह भावना पढ़ी, लेकिन यही सोचा होगा शरीर मरा शरीर मरा शरीर मरा। यहाँ तो बोल ही नहीं रहे ना, शरीर मरने की बात दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं। कहां से पढ़ ली तुमने शरीर मरता? ना गीता में लिखा है, ना वेद में, ना पुराण में, ना आगम में, कहीं नहीं लिखा शरीर मरता। वो तो मुर्दा ही है, पहले ही से कहा है तो मुर्दा है। किसने सिखाया तुमको शरीर मरता? बता रहे ना, दर्द उसको नहीं होता, दर्द अंदर बैठी चेतना को होता है। वो निकल जाए जलाओ तो चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाने वाला कौन है? ये शरीर चिल्लाने वाला है या मैं हूं ना? तो दर्द किसे हो रहा है? वो मैं निकला कि फिर जला दो ना, कुछ नहीं बोलेगा। अभी भी नहीं हो रहा उसको दर्द, दर्द तो मुझे हो रहा है। देख कौन रही है? नहीं, मैं देख रहा हूं। यदि मैं चला जाऊं तो फिर ये बटन है, सुन कौन रहा है? मैं सुन रहा हूं। मैं निकल गया, कान खिड़की है, कोई काम क्यों नहीं? ये हाथ कौन हिला रहा? मैं गया तो फिर ये हो जाएगा। महाराज जी लेकिन आंखें तो देखती है। आंखें नहीं देखती। आंखें अभी मरने के बाद पूरा तो निकाल, मरने के बाद जीव को लगाएगा कि अजीव को? फिर देखने वाला कौन? चश्मा देखता है क्या? मैं देखता हूं। जैसे ये लगा दिया, ये क्लियर करता है दृश्य को, देखता नहीं है। मुर्दे को लगा देना चश्मा, मुर्दे की आंख मुर्दे में लगाएगा क्या? किसमें लगाएगा? तो देखने की शक्ति किसमें? फिर उसके पहले क्यों नहीं देख रहे? वो तो लेंस खराब था उसका, वो खराब नहीं था। अभी ये मेरा नंबर वाला चश्मा हटा दे, तो बिना नंबर का लगा दे, तो मैं पढ़ूंगा क्या? तो वो नंबर डाल दिया, उसकी आंख का नंबर खराब था, इसका निकाल के उसमें डाल दिया, इसमें नहीं डाल के डायरेक्ट डाल दिया। तो वो देखने वाली आंखें नहीं है क्या? मुर्दे की आंख मुर्दे में लगाएगा तो दूसरा मुर्दा देखने लगेगा? देखने वाला कौन है? जीव है।
समझ में आ रहा? एक की किडनी निकाल के दूसरे के में डाल दी, चलने लगी मशीन, लेकिन मुर्दे की किडनी मुर्दे में लगेगी क्या? नहीं लगेगी। वो तो जीव ही चाहिए। देखने की पावर तो जीव के पास है, सुनने की पावर तो जीव के पास है, बोलने की पावर जीव के पास है। ये तो यंत्र है सब। लाठी चलाती है या मैं चलता हूँ? लाठी क्या है? बस ये सब सहारे हैं। पावर चलने की तो मुझ में, इच्छा तो मुझ में है चलने की, नहीं चलने की। लाठी रखी रहे, मुझे नहीं चलना तो क्या कर लो? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? नहीं, उत्तर नहीं, जो हम बता रहे उत्तर समझ में आ रहा है ना? ये कितना अज्ञान भरा है हमने। ये किसी शास्त्र पाठी से भी पूछ लो कौन मरता तो फट से कहेगा शरीर, है ना? चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लिए, और जिसने नहीं पढ़े वो भी पावर से क्या बोलता है? कौन मरा? तुम लोगों ने तो शास्त्र नहीं पढ़े, फट से बोल दिया कौन मरा? अरे जीव मरा, जीव, अरे खाक जीव, शरीर मरा, शरीर मरा, खाक शरीर मरा। शरीर कैसे मरेगा? मरी मराई चीज कैसे मरेगी? वो तो मुर्दा ही है शरीर। तो ये जो अब समझते प्रक्रिया है 15 समझ पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि जन्म मृत्यु है क्या? कौन मरा है तो बात का सत्य। जन्म क्या, मृत्यु क्या होता है? आत्मा का नया योनि में आना जन्म है। क्या? आत्मा का जीव का नई योनि ग्रहण करना जन्म है। चलिए समझ आ गए? क्या होता है? खत्म करो क्या? एक लाइन में समझा दिया, एक देखो, शरीर तुम्हारे साथ है अभी, ये बीमार होता है या नहीं? बोलो। शरीर के असाता का उदय होता है या आत्मा के असाता का उदय होता है? शरीर के तो कर्म ही नहीं है ना। कर्म करने वाला तो मैं हूं ना, ये थोड़ी करता। तो ये जो शरीर है इसमें कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है, सर्दी जुकाम नजला आता है कि बोलो, खांसी। तो क्या ये सर्दी जुकाम नजला खांसी जो हुआ है किस वजह से हुआ? अंदर से तो असाता था, बाहर से अकेले असाता से नहीं होता, बाहर का माहौल भी वैसे चाहिए, वातावरण है ना। तो जब अंदर के कर्म और बाहर का वातावरण मिल जाता है तो एक बीमारी पैदा हो जाती है। क्लियर? पानी बरस गया, नहीं बरसा, उससे गला डिस्टर्ब होता, एकदम से मौसम चेंज हो जाए, क्यों बीमार हुए? डॉक्टर कहता मौसम खराब। बाहर का वातावरण और आत्मा के कर्मों का वातावरण जब मिलने लगता है एक साथ, तो तीसरी चीज पैदा होती है ना? कभी भी दो मिलेंगे तो तीसरा होगा, नियम है। चूना और हल्दी मिलेंगे तो कौन सा कलर होगा? ना लाल होगा ना सफेद, तीसरा ही कलर होगा, है ना? उसको बोलते हैं विकार। समझ में? तो जब ये आत्मा और शरीर दो चीज हैं, तो जैसे शरीर में बीमारी पैदा होती है, दवाई लेने से बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं? बोलो, हो जाती है। कोई जानलेवा हो तो अलग चीज है ना, हो जाती है ट्रीटमेंट करने से। बोलो, तो धीरे शांत क्यों हो गए? चले गए क्या? बोलो ना पावर से। सही दवाई लेके अशोक जी सुन लो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। तो धीरे भी बोलता है तो डिस्टर्ब होता है।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बात क्लियर हो गई? शरीर में बीमारी उठी, क्यों? विपरीत क्रिया होने से बीमारी हो जाती है। समझ में आ? वो बीमारी का इलाज होता है या नहीं होता? होता है। तो जो बीमारी आई वो किसी पर के संयोग से आई है ना? तो ये जन्म मृत्यु क्या है? एक बीमारी है। क्या है? क्या है? बोलते ना, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जगम निरुपामिति। ये क्या है? रोग। कैसे हो गया ये रोग? ऐसे हो गया कि इसने इसे अपना मान लिया। इसको, शरीर को, मैं ही शरीर हूं, मेरा जीवन ही यही है। और जब ये आत्मा ऐसा विपरीत सिद्धांत बनाती है, वो अपने स्वरूप को भूलती है और इसमें रचती पचती है, और जब इसमें रचेगी पचेगी तो उसे बीमारी पैदा हो। कौन सी? जन्म जरा मृत्यु। ये तीन बीमारी, जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, वैसे ही आत्मा जब अपने स्वरूप को भूलती है और इसके स्वरूप में लीन हो जाती है। जैसे कोई शराबी जब अपने सुख को भूलता है और शराब को सुख मानता है तो क्या पीता है? तो फिर उसके अंदर क्या पैदा होती है? बीमारी, है ना? लत लग जाती है। आत्मा को इस बॉडी की लत लग गई। क्या लग गई है? कब से लगी है? समझ में आ रहा? इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बोलो, तुम शरीर के अंदर हो ना, बॉडी को छोड़ना चाहते हो क्या? अच्छा, बॉडी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती या तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते? क्लियर करो इसको। देखो, भेद विज्ञान में जा रहा हूं, यहाँ से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता या आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती? है? आत्मा वो नहीं छोड़ना चाहती। बूढ़ी हो जाए, जर्जर भी हो जाए, खाट में भी लग जाए, तो भी आत्मा उसे पकड़ती है ना? क्यों पकड़ती? हो गया। क्या मोह? नहीं नहीं, ये भी नहीं सोचती। इसके सामने में दुखी भी होती है, फिर भी नहीं छोड़ती। एक विष्ठा के कीड़े को मारो तो विष्ठा में छिपता है, मरना नहीं चाहता।